BS इंग्लिश 4 ईयर कोर्स है, कोर्स कोड है 9056। इसमें हम लोग पढ़े हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। ठीक है, इसके राइटर है मोहम्मद कमाल खान। ओके, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन है कि द प्रेजेंट यूनिट बीइंग द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ मॉडल ऑन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं ये सबसे पहले मतलब कि ये समझिए फर्स्ट स्टेप है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की तरफ। उसका इंट्रोडक्शन कैसा है, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे ये यूज होती है, ठीक है। While introduction, the subject focused meaning remains mainly on presenting some of the fundamental concepts। के बेसिक कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, किस चीज़ के, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो है वो क्या क्या मतलब किस किस चीज़ के काबिल होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं नीचे जो है वाई स्टडी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के स्टडी जो है वो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी की, ये फोनोलॉजी या फोनोलॉजी कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। लिंग्विस्टिक्स जो है वो है जिसमें आपको पहले बताया कि ये स्ट्रक्चर ऑफ साइंस है, ठीक हो गया। साइंटिफिक स्टडी है और किस चीज़ की, लैंग्वेज की, ठीक है। ये साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की, लैंग्वेज की। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, वट एवर, ठीक है। इन अ वेरी बेसिक सेंस की, एक बहुत बेसिक सी सेंस है कि ये लिंग्विस्टिक जो है वो क्या चीज़ है, कैसे बनी है, इसकी साइंटिफिक स्टडी क्या है, ठीक है। ये जो वो फंक्शंस हैं ह्यूमन लैंग्वेज के वो क्या है, ठीक हो गया। और इसमें जो है वो जो नोटेबल जो पॉइंट्स हैं वो आप देख लें। स्पीच साउंड्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म वर्ड। जो स्पीच साउंड है वो वर्ड्स को बनाने के लिए, एक वर्ड जो है उसको बनाने के लिए जो हमारा स्पीच साउंड है या हमारा मुंह जो है वो जो वोकल बॉक्स है, हमारी जो आवाज़ आ रही है वो किस चीज़ कैसे आ रही है, ठीक है। जैसे उन्होंने आगे एग्जांपल दी हुई है वो है जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ मैन। मैन मतलब आदमी, MAN, ठीक है। ये क्या है, मैन मतलब के ये 3 वर्ड्स का एक मजमू है, छोटे वर्ड्स का एक मजमू है जो एक फर्दर जो है उसको अगर हम एनालाइज करें तो प्लूरल फॉर्म ऑफ इट इज मैन, ठीक है। देखें, अगर ए था तो इसकी वॉइस जो थी वो कुछ और तरह थी, अगर ई था तो इसकी वॉइस जो थी वो कुछ और तरह थी, इसका जो साउंड था वो कुछ और तरह था, ठीक है। ये मैन के साथ ये जो साउंड है वो ए की आवाज दे रहा है, जैसे मैन, ए मैन, ठीक है। और जो ये मैन है मतलब कि प्लूरल वाला है वो मैन ई की आवाज दे रहा है, ए एन, ठीक है, मैन, ठीक है। ये सारा कुछ क्या कहलाता है, फोनोलॉजी, ठीक है। सिमिलरली वर्ड्स आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर टू क्रिएट फ्रेज एंड सेंटेंसेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। जिस तरह के हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसको मुख्तलिफ वर्ड्स का जो मजमूआ होता है ना उसी को सेंटेंस बोलते हैं ना। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है मैन इज मॉर्टल, के इंसान या आदमी जो है वो फानी है, ठीक है। तो अगर हम करेंगे मैन मॉर्टल, इंसान फानी, तो शायद हमें ये मतलब कि पूरा फिक्रा जो है वो पूरा जुमला है वो समझ इसकी ना आए। लेकिन अगर हम इसको ये बोलेंगे कि मैन इज मॉर्टल, कि इंसान फानी है, ठीक है, ये पूरा जुमला बन जाएगा। तो इस ये सारा जो वर्ड्स का मजमू है ये क्या कहलाएगा, सिंटैक्स, ठीक हो गया। समटाइम्स वी आल्सो चेंज द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ वर्ड्स। बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि बिगनिंग और एंडिंग जो है वो चेंज कर देते हैं, जैसे कि स्टे है और स्टेट कर दिया इसको, ठीक है। मतलब कि इसकी ईडी के साथ इसकी एंडिंग साउंड चेंज कर दी, ठीक है, सिर्फ उसका मीनिंग को सेट करने के लिए। अगर हम स्टे को इसमें वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ और मीनिंग देगा, अगर स्टेट को इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ और मीनिंग देगा, मतलब कि ये प्रेजेंट में के मीनिंग देगा, ये पास्ट के मीनिंग देगा, ठीक होगा। इसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी की स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बना है, मॉर्फोलॉजी को बोलते हैं स्ट्रक्चर को। मीनिंग कैन आल्सो बी अफेक्टेड द वर्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ वर्ड, मतलब कि कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं वो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को इफेक्ट करते हैं, इसको सेमेंटिक्स बोलते हैं। एंड बाय द नॉलेज ऑफ स्पीकर्स एंड हियर्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रैग्मेटिक। ऑर्डर ऑफ वर्ड मतलब कि जो बोलने वाला होता है वो अपने किस हिसाब से वो फिक्रा बोल रहा है, और जो सुनने वाला है वो अपने मतलब किस हिसाब से उसको या किस सेंस में उसको फिक्रे को ले रहा है, ठीक है। सेमेंटिक और प्रैग्मेटिक ये हो गया, ठीक है। और ये जो सारी फील्ड्स हैं ये लिंग्विस्टिक की सारी फील्ड्स हैं, ठीक है। उन्होंने टेबल शो किया हुआ है, ये देखें, लेवल जो है वो साउंड लेवल है, ठीक है। फील्ड ऑफ स्टडी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में क्या हम लोग करेंगे, साउंड, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी में वर्ड्स, वही स्ट्रक्चर,
ठीक है। सिंटेक्स में क्या हम रीड आउट करेंगे, सेंटेंस की एक फिक्रा जो है वो कैसे बन रहा है। डिस्कस जो है वो अक्रॉस सेंटेंस के, जो सेंटेंस है वो अक्रॉस कैसे हो रहा है, ठीक है। और सिमेंटिक जो है वो मीनिंग क्या दे रहा है, और प्रैग्मेटिक जो है वो किस अल्फाज में या किन मीनिंग्स में उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है, किस सेंस में उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये देखें, द अबव टेबल शो दैट लाइक अदर फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक की दूसरी लिंग्विस्टिक की फील्ड्स की तरह जो है कोई मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स जो है वो वी नीड टू स्टडी ह्यूमन स्पीच साउंड, ठीक है, कि हम इसको किसी ये इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है किस चीज़ के लिए, ह्यूमन स्पीच साउंड की स्टडी के लिए जरूरत पड़ती है। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी एज वन ऑफ द बेसिक फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक डीलिंग ओवरऑल विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच साउंड इन जनरल, ठीक है। जो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है ये बेसिक फील्ड है लिंग्विस्टिक की, जो कि सारे स्ट्रक्चर को पढ़ने में या समझने में हमारी हेल्प करती है, समटाइम इन स्पेसिफिक लैंग्वेज या फोनोलॉजी में, ठीक है। Phonetics and phonology is the study of this and description of speech sounds such as consonants and vowels, their structure. Phonetics and phonology है वो description करते हैं, describe करते हैं किसी चीज को, speech sound को, जैसे कि हमने ऊपर ए ई पढ़ा था ना, ठीक हो गया, मैन और मैन के एग्जांपल्स में, ठीक हो गया। जैसे वहाँ पे कॉन्सोनेंट्स, सॉरी उसमें वॉवल्स आ रहा था ना, तो उसमें जो साउंड था वो थोड़ा सा मतलब किसी को चेंज हो रहा था। Wherever in phonetics and phonology we study set of phonemes and their various forms of patterns, ठीक हो गया, कि हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं, फोनीम्स का, एंड वेरियस फॉर्म ऑफ पैटर्न और उसके मुख्तलिफ तरीकों का, ठीक हो गया। जैसे कि डायनामिक्स एज इन कंटेंट कनेक्टेड स्पीच एंड स्टैटिक एज इन आइसोलेशन, के जैसे हम लोग एक कनेक्ट स्पीच है, मतलब बात कर रहे हैं तो वो कनेक्ट एक दूसरे के साथ वर्ड्स को कनेक्ट करके एक बोल रहे हैं, वो क्या चीज़ है, और अगर हम अलग बोल रहे हैं वो क्या चीज़ है, ठीक हो गया, विद इन अ ह्यूमन लैंग्वेज, एक इंसानी जुबान में, ठीक है। Expertise in phonetics and phonology, among other things, enables researchers to describe spoken language which are not yet documented, thus proving very important for language documentation, ठीक हो गया, एंड लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो एक्सपर्ट हैं किसी इसके फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के दूसरी चीज़ों की निस्बत, जो रिसर्चर्स हैं या एक्सपर्टीज हैं, ठीक हो गया, वो इस चीज़ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और इसको इम्पोर्टेंट लैंग्वेज को कैसे इसमें डिस्क्राइब रिकमेंडेड करते हैं, ठीक है, और इसको डिस्क्रिप्शन में लाते हैं। सिमिलरली इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ टाइपोलॉजिकल स्टडीज फॉर क्रॉस लिंग्विस्टिक कंपैरिजंस एंड जनरलाइजेशन इन टर्म ऑफ साउंड सिस्टम, ठीक है। ये किस चीज़ की स्टडी है, इसके साथ साथ ये एक इम्पोर्टेंट फील्ड ऑफ टाइपोलॉजिकल स्टडीज है, जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेज के कंपैरिजन के तौर पर और जनरलाइजेशन को जनरलाइजेशन करने के लिए कि उसमें इन लैंग्वेज में को कैसे इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। ओके, आगे हम लोग पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ सिस्टम लैंग्वेज एंड देयर क्लासिफिकेशन, उसको क्लासिफाई कैसे करती है। आगे 1.2 टेबल जो है वो नीचे दिया हुआ है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के डिफरेंस का, ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। इनको हम लोग अलग, पहले हमने तो सिर्फ इसके एक ओवरऑल मीनिंग देखा था ना कि फोनेटिक्स क्या है, फोनोलॉजी क्या है, सिंटैक्स क्या है, ठीक है। अब हम जो हमारा बेसिक टॉपिक है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ठीक है, अब हम उसको आगे से डिस्टिंग्विश करेंगे इन दोनों में आपस में क्या फ़र्क है, ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेटेड होने में या एक दूसरे से अलग होने में क्या फ़र्क है, ठीक है। वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इज़ वेरी आउटसाइड, ठीक है, कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट सबफील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक लिंकिंग विद ह्यूमन स्पीच साउंड ओवरलैपिंग ईच अदर, कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है कि जो इन ह्यूमन स्पीच साउंड को ओवरलैप करने में या बोलने में मदद करती है, ठीक है। द की डिफरेंस बिटवीन टू इज दैट फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जनरल ह्यूमन स्पीच साउंड, whereas phonology is the exploration of how sounds are recognized in individual language, okay। देखिए, फोनेटिक्स क्या है, जनरल ह्यूमन स्पीच है कि हम लोग बोल कैसे रहे हैं, ठीक है। और जो फोनोलॉजी है वो है साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, बन कैसे रहा है, सही है। और ये इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया, ये इंग्लिश में, उर्दू में, अरबिक में, किसी भी चीज़ में हो सकता है, पर्शियन में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। फोनोलॉजी फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड बाय स्टडीइंग स्पीच पैटर्न। फोनोलॉजी किस चीज़ पर फोकस करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड, कि साउंड कैसे बन रहा है, जैसे कि फोनोलॉजिकल रूल्स विद इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज के, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के, जैसे कि इंग्लिश है, इसमें फोनोलॉजिकल या साउंड बनाने के जो स्पेसिफिक रूल्स हैं वो क्या है और उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है,
The keywords are describing phonology as distribution and patterning related to speech. यहाँ पे नीचे keywords दिए हुए हैं कुछ, तो वो कह रहे हैं कि देखते हैं कि ये किस तरह से इसको अलग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या इसको एक नए पैटर्न के साथ ये कैसे बनाते हैं. Phonologists may look into questions like why there is difference in the plurals of cat is cats, ending with the s sound, of dog is dogs, एंडिंग विद द जी साउंड. देखें, जैसे ये कैट है, अगर इसके आगे एस लगा देंगे तो ये कैट एस बन जाएगा, कैट्स एस की आवाज देगा, एस की आवाज देगा. ठीक है. अगर डॉग के साथ जी लगा सॉरी एस लगा देंगे तो ये डॉग्स, जी और जी एस मिलके वो जेड की आवाज देगा, डॉग्स. सही है. ये बेसिकली क्या है, यही फोनोलॉजी है. The example of plural s also shows the phonology interact greatly with morphology and the study of this interface between phonology and morphology. इसका morphophonemes. ठीक हो गया. ये एक अलग टर्म उन्होंने दे दी है. ठीक है. जैसे कि s और t के साथ s लगेंगे तो कुछ और साउंड आएगा, अगर g के साथ s लगाएंगे तो फिर z का साउंड आएगा. ये जो साउंड्स हैं ये बेसिकली यही फोनेटिक्स हैं. ठीक है. ओके. ये मॉर्फोलॉजी है, वही मतलब कि स्ट्रक्चर है, कैसे बन रहा है ये. ठीक है. आगे है फोनेटिक्स. फोनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ एक्चुअल प्रोसेस ऑफ स्पीच साउंड प्रोडक्शन. ठीक है. ये एक्चुअल प्रोसेस है किस चीज का, स्पीच साउंड प्रोडक्शन का. ये बेसिकली जो स्पीच साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे हो रहा है. The word phonetics has been arrived from the Greek word phon meaning sound or voice and ethics meaning studies. मतलब के phon और ethics की स्टडी और साउंड्स और उसकी जो स्टडी है, साउंड्स की स्टडी जो है वो फोनेटिक्स है. इट कवर्स द डोमेन ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, कि ये स्पीच प्रोडक्शन को कैसे कवर करती है, इसकी डोमेन को कैसे कवर करती है. इज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, कि वो बना कैसे रही है, उसको रिसीव कैसे रही है, रिसीव कैसे कर रही है. द स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस आर स्टडीड through different branches of phonetics like acoustic phonetics, auditory phonetics and articulative phonetics. मतलब मुंह के जरिए बोलना, सुनना. ठीक है. और आगे से आर्टिकुलेट करना, ये क्या है, phonetics के मुख्तलिफ साउंड ब्रांचेस हैं. आगे फोनोलॉजी. फोनोलॉजी एज डिस्कस अबव इज द स्टडी ऑफ साउंड ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज. जैसे कि इंग्लिश. फोनोलॉजी क्या है, जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले ऊपर बताया हुआ है कि स्टडी ऑफ साउंड है पर्टिकुलर लैंग्वेज के, एक खास लैंग्वेज का स्टडी ऑफ साउंड. एक खास लैंग्वेज कोई भी हो सकती है. ठीक है. इन फोनोलॉजी इट मैटर्स वेदर साउंड्स आर कॉन्ट्रास्टिव और नॉट. ये जो है फोनोलॉजी है, इट मैटर्स वेदर साउंड्स आर कॉन्ट्रास्टेड और नॉट, के जो आवाज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही. दैट इज वेदर substituting on one sound of another gives a difference or contractive meaning. For example, in English, R and I are two different sounds, and the words road and L है. Word road and load differ in meaning, and accordingly these two are different phonemes. ठीक हो गया. जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी है, ये जो ऊपर सारा बयान किया हुआ है, इसकी जो एग्जांपल दी हुआ है आर एंड एल. देखें, आगे सारा सेम है, रोड के आगे आर ओ ए डी सेम है, एल के लोड के आगे एल ओ ए डी सेम है. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि जैसे आर लगा देंगे तो वो कुछ और वर्ड बन जाएगा, उसकी साउंड कुछ और तरीके से हो जाएगी. अगर एल लगाएंगे तो उसकी साउंड और उसका वर्ड जो है वो टोटली डिफरेंट हो जाएंगे. ठीक है. इस चीज को क्या कहते हैं, इस चीज को ही फोनीम्स कहते हैं. फोनोलॉजी गवर्न्स द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. ठीक है. ये जो है वो साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज जो है उसको गवर्न करती है, कि मतलब कि बनाती है. ठीक है. देखें, ये आगे उन्होंने टेबल दिया हुआ है 1.2 डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. सबसे पहले फोनेटिक्स देखते हैं. फोनेटिक्स इज मेनली अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज. ठीक है. फोनोलॉजी इज मेनली अ पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल लैंग्वेज. डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्या होता है कि हम इसको डिस्क्राइब कैसे कर रहे हैं, और थ्योरेटिकल क्या होता है कि हम इसको थ्योरेटिकली कहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है. इसको सिर्फ बोल रहे हैं कैसे, और इसमें है कि थ्योरेटिकली कहाँ पे यूज हो रही है, बन कैसे रही है, सारा कुछ. ठीक है. इट मेनली स्टडीज प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड. ठीक है. ये बन कैसे रही है, ट्रांसमिट कैसे हो रही है, और आगे कैसे जो है वो रिसीव करने वाला जो ह्यूमन साउंड है उसको रिसीव कैसे कर रहे हैं. ठीक है. इट मेनली स्टडीज हाउ डिफरेंट पैटर्न ऑफ साउंड्स आर फाउंड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है. ये किस चीज की स्टडी है, ये है हाउ डिफरेंट पैटर्न ऑफ साउंड्स, मुख्तलिफ जो उसके तरीकाकार हैं एक साउंड के, वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में वो कैसे आ रहे हैं, कैसे बयान कर रहे हैं. ठीक है. Phonetics focus on general human speech sound and it does not normally center
ऑन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये जो फोनेटिक्स है वो है जनरल स्पीच साउंड, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप लोग बोलते हैं, ये जनरल स्पीच साउंड है, ठीक है। और जो फोनोलॉजी है फोकस ऑन द स्पेसिफिक लैंग्वेजेस, ये स्पेसिफिक लैंग्वेज पे फोकस करती है, एनालाइजिंग हाउ साउंड कंबाइन एंड चेंज इन कॉम्बिनेशन ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक हो गया। पर्टिकुलर सिस्टम किस तरह ये एक पर्टिकुलरली एक चीज पे जो वो किस तरह पे ये इफेक्ट करती है। अच्छा, इसमें फोनेटिक्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फोनेटिक स्टडीज जनरल ह्यूमन स्पीचेस कैपेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज, स्पीच प्रोडक्शन एंड परसेप्शन विदाउट फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। देखें, फोनेटिक्स जो है वो एक जनरल ह्यूमन स्पीच है, किस चीज पे ये, इसकी एबिलिटी पे, उसकी पॉसिबिलिटी पे, ठीक है। कैपेबिलिटी क्या होता है भला? कैपेबिलिटी होता है कि वो कितना कैपेबल है, जो वर्ड आप बोल रहे हैं, और उसमें किस चीज की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। स्पीच प्रोडक्शन एंड परसेप्शन के, आप लोग जो स्पीच प्रोड्यूस कर रहे हैं वो परसेप्शन है, जो आप लोग इसमें आइडिया ले रहे हैं, परसेप्शन ले रहे हैं, तो किसी भी चीज के फोकस करने के बगैर वो कैसे बयान की है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल देखते हैं फोनोलॉजी की। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश फोनोलॉजी cover how consonants, vowels and their combinations, phonological rules operate in English as a language। जैसे कि vowels के और साउंड होते हैं, consonant के और साउंड होते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ ये किस तरह कंबाइन करते हैं। अगर एक वर्ड भी चेंज हो जाए, जैसे कि ऊपर रोड और लोड था, तो वो कॉन्सोनेंट है दोनों, तो कैसे वो उसका पूरे का पूरा मीनिंग चेंज कर देते हैं। Phonetic sounds fonts from their production, articulatory and physical, acoustic and featuring point of view. For example, P, B are stop plosive, ठीक है। फोनेटिक साउंड जो हैं, जैसे फॉन्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या है, वो अपने प्रोडक्शन के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से और लिखने के हिसाब से, ठीक है। आर्टिकुलेटरी पढ़ने के हिसाब से, और फिजिकली उसको जब हम लिखेंगे या उसको फिजिकल फॉर्म में लेके आएंगे, किस तरह ये पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पी, पी का साउंड और है, और बी, बी का साउंड और है, लेकिन ये प्लोसिव, प्लोसिव मतलब होता है कि एक चीज को स्टॉप कर रहे हैं। फोनेटिक स्टडी इज अ बेसिक फॉर फर्दर फोनोलॉजिकल एनालिसिस, ये बेसिक जो है वो आगे फोनोलॉजिकल एनालिसिस दिए हुए हैं, ठीक है। आगे जो फोनोलॉजी स्टडी साउंड्स फोन्स फ्रॉम देयर फोन phonemes and allophones, meaningfulness in a language point of view। यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग ये देखते हैं ना कि वर्ड कैसे है, यहाँ पे हम लोग इसका मीनिंग भी साथ देखते हैं, ठीक है। जैसे रोड, लोड का मैंने बताया, उसका मीनिंग साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पी, पी एच के साथ आ रहे हैं, आर डिफरेंट फोनिम्स इन उर्दू। अगर पी एच को उर्दू में पढ़ेंगे तो वो एक डिफरेंट फोनिम, एक डिफरेंट साउंड देगा, ठीक होगा। और आगे ये जो इसके फर्दर की पॉइंट्स दिए हुए हैं ये भी देखते हैं। स्टैटिक स्टडीज ह्यूमन साउंड इन concrete form, ठीक है। Phonology operates on the abstract form of human sound, sounds, patterns and interpretations, ठीक है। ये जो है ह्यूमन साउंड जो कंक्रीट फॉर्म, जैसे कि मतलब कि बेसिक उसकी जो आवाज है, फॉर्म है, वो क्या है, फोनेटिक्स। और जिसमें ये है फिर प्रोडक्शन कैसे हो रही है, बन कैसे रहा है, अंदर से जो वर्ड निकल रहे हैं वो गले से या मुंह से, तो वो कैसे निकल रहे हैं, वो मॉर्फोलॉजिस्ट में बयान की हुई है। It focus on the physics of sound, वही आर्ट्स ऑफ स्टडी, साइंस, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इस तरह की फिजिक्स ऑफ साउंड की, इसकी फिजिक क्या है, बन कैसे रहे हैं। इट फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल मेंटल एसोसिएशन ऑफ साउंड, के आप लोग अगर वर्ड बोल रहे हैं, एक फिक्रा बोल रहे हैं, तो वो उसके पीछे उसकी साइकोलॉजी क्या है, मतलब कि आपके उसके पीछे उसकी अटेंशंस क्या है, ठीक हो क्या। इट मे फोकस ऑन थ्योरीज लाइक स्पीच प्रोडक्शन एंड परसेप्शन, कि ये जो फोनेटिक्स है ये फोकस किस चीज पे करते हैं, थ्योरीज पे और इसकी प्रोडक्शन पे, के परसेप्शंस के, वही के आप लोग प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं और परसेप्ट कैसे कर रहे हैं, इसको समझ कैसे रहे हैं। इसमें फोकस ऑन थ्योरीज रिलेटेड टू रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड, किस चीज पे ये फोकस कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन पे, ये बन कैसे रहे हैं, वही ऑर्गेनाइज कैसे हो रहे हैं, फिक्रा जो है वो ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है, और फिर आगे जो है वो उसका साउंड है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, आपके मुंह से निकल कैसे रहा है, ठीक है। Example of phonetic studies. While phonetically studying vowels I and U, we may focus on height of tongue. Height of tongue. I इसमें है height of tongue. U G E अंग, ठीक है। Part of tongue raised, ठीक हो गया। यहाँ पे भी U की आवाज को बयान किया गया है, यहाँ पे हाइट में आई की आवाज को भी टंग की यू की आवाज को दिया गया है, ठीक हो गया। Example of phonological studies. Phonological studies. While phonological studies vowel sounds I and U may focus on distribution of these sounds
वेयर दे कैन अकर, मतलब कि इन आइदर एंड बिगनिंग आर, ठीक हो गया। कि ये जो ई या यू है वो फर्स्ट में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और इसको अगर हम आई एंड यू जो है वो फिक्रे के या उसके शुरू में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसके एंड में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि हाइट आई आई है तो वो उसका साउंड कुछ और होगी, रेज्ड RAISD रेज्ड है तो इसकी साउंड कुछ और होगी। हाइट और रेज्ड में सिर्फ उसका फर्क हो जाएगा, ठीक हो क्या। अच्छा, शेप ऑफ लिप्स, जब हम बोलते हैं तो वो उसकी लिप्स की जो शेप है वो कैसे बन रही है, आया लिप्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इसमें जो मुंह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है, ठीक हो गया। टेंसेस ऑफ द टंग, टेंसनेस ऑफ द टंग सॉरी, कि आपकी जो जुबान है वो खींच के बोल रही है, या एक सिंपली बस आप एक वर्ड जो है वो अदा कर रहे हैं, इसको बोलते हैं टेंसेस, ठीक हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड्स वेयर दे कैन अकर in either beginning or अच्छा सॉरी ending of words or both in a specific language, जैसे कि इंग्लिश में वो पिछले वाला पॉइंट। ओके, फिजिकल फीचर्स ऑफ द साउंड सच एज लेंथ, ड्यूरेशंस एंड लाउडनेस। फिजिकल फीचर के जो आपका एक वर्ड आप बोल रहे हैं उसके फिजिकल फीचर क्या है, आप उसको कितना लंबा कर रहे हैं, उसको कितना शॉर्ट कर रहे हैं, कितना उसको आप ऊंचे तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। वेरिएशंस ऑफ दी साउंड्स इन वर्ड फॉर्म्स दे कैन अकर, रिड्यूस्ड, फुल आर प्रोमिनेंट फॉर्म्स इन लैंग्वेज। देखिए वेरिएशंस होती हैं वो डिफरेंट साउंड्स, मतलब कि डिफरेंट साउंड में जो वेरिएशन होती हैं डिफरेंस होते हैं वो इन व्हाट फॉर्म्स दे कहना करके वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। रिड्यूस, फुल और प्रोमिनेंट फॉर्म्स इन लैंग्वेज के कम हो रहे हैं या पीछे आपकी हाई, मतलब कि आवाज की जो होती है वो हाई हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, या ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो लैंग्वेज में ये सारा क्या है, फोनोलॉजी है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, कोई भी इस बात समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट जो है वो हम इसको स्टडी करेंगे, द इमर्जेंस ऑफ फोनेटिक्स एज अ ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के बारे में पढ़ा था और इसमें इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं द इमर्जेंस ऑफ फोनेटिक्स एज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है। ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक के हिसाब से कैसे फोनेटिक्स जो है वो मर्ज होते हैं, इसकी फर्दर जो है वो आगे इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। वी हैव स्टडीड अबव दैट फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक कंसर्न विद द प्रोडक्शन पैदावार, ठीक होगा। कि ये जो हम पढ़ चुके हैं कि फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है वो लिंग्विस्टिक के ब्रांच के हिसाब से या इसके कंसर्न से कैसे जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। फिजिकल नेचर, उनकी फिजिकल नेचर क्या है, परसेप्शन उनका क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशनल फीचर ऑफ ह्यूमन स्पीच, उनके बोलने के हिसाब से या ह्यूमन स्पीच के हिसाब से, स्पीच साउंड के हिसाब से कैसे बोली जाती है, इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट आगे जो है वो फर्दर कैसे किया जाता है। फोनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी हैज बीन एक्सप्लोर्ड फॉर मेनी सेंचुरीज एंड इवन मिलेनिया, ठीक हो गया। कि फोनेटिक्स जो है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस जो है, या सॉरी ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक के हिसाब से उसको कब से ये पढ़ा जा रहा है, सेंचुरी सदियों के हिसाब से, और मिलेनियम मिलेनियम बोलते हैं हज़ारों साल, मतलब बहुत ज़्यादा सालों के से ये इस चीज़ को स्टडी किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। एज एन एंशियंट ब्रांच ऑफ लैंग्वेज, एंशियंट मतलब कि कदीम ब्रांच ऑफ लैंग्वेज या ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक हो गया। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी हैज़ बीन पॉपुलर सब्जेक्ट इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक हो गया। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन या मशहूर सब्जेक्ट हैं सब कॉन्टिनेंट के, ठीक है। वेयर इट हैज़ बीन स्टडीड फॉर मोर देन 2000 ईयर्स, के तकरीबन 2000 सालों से इसको पढ़ा जाता रहा है, ठीक है। इन अर्ली पीरियड फोनेटिशियंस फ्रॉम देन इंडिया एंड नाउ पाकिस्तान, के शुरू के सालों में जो है, ये शुरू के पीरियड्स में, एरा में फोनेटिशियंस जो फोनेटिशियंस थे कहाँ से, इंडिया से, और अब के पाकिस्तान से। जैसा कि पेनिनी एक जो है वो एक फोनेटिशियंस है, ठीक है। ये फोनेटिशियंस जो हैं वो पायनियर ऑफ फोनेटिक साइंस, ये फोनेटिक साइंस के जो हैं वो एक क्या कहते थे उनसे, अलमबरदार समझ लें, मतलब कि ये कि उनको उनका मतलब अलमबरदार उसको समझें, ठीक है। डेवलप ट्रेमेंडियस ग्रामेटिकल एंड आर्टिकुलर फीचर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ संस्कृत एंड अदर एंशियंट लैंग्वेज, ठीक हो गया। कि ये जो अलमबरदार थे किस चीज़ के थे, ज़बरदस्त ग्रामेटिकल एंड आर्टिकुलर फीचर, कि इनको ग्रामेटिकल और
यस होती है, मतलब कि जिस उसको बोलते हैं लहजे के हिसाब से, सॉरी, लहजे के हिसाब से कैसे वो एक ज़बरदस्त उसके अलंबरदार थे, ठीक हो गया, कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा चीज़ के बारे में पता था, उनको पढ़ाई कैसे जा रही है, प्रोनाउंसिएशन कैसे की जा रही है संस्कृत में और दूसरे कदीम लैंग्वेजेस में, ठीक हो गया। ग्रामेरियन पेनिनी बिलोंग्स टू एन एरिया बिटवीन द मॉडर्न डे छोटा लाहौर, सवाबी और अटक district, and his method of phonetic explorations are still very effective and admired by रैंडम स्कॉलर्स, ठीक है। उन्होंने अगर पनीनी के बारे में बताया हुआ है कि ग्रामेरियन पनीनी जो थे वो किस चीज़ से बिलोंग करते थे, वो मॉडर्न डे जो छोटा लाहौर है उसको बोलते हैं स्वाबी, और फिर अटक, अटक के जो मॉडर्न दौर थे या अटक का जो दौर था उस दौर में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एडमायर्ड जो है किए जाते थे मॉडर्न स्कॉलर्स के हिसाब, मॉडर्न स्कॉलर्स की नज़र में भी इनको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता था, मतलब मॉडर्न स्कॉलर उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, ठीक है। ड्यूरिंग हिज पीरियड एंड सब्सिक्वेंटली the Greek, the Egyptians, and the Arabs also took interest in learning and teaching of phonetics for their religious and cultural एक्टिविटीज़, ठीक है। और पेनिनी के जो उनका जो टाइम पीरियड था उस पीरियड में जो ग्रीक थे और जो इजिप्शियन थे, मतलब के जो मिस्री थे और जो अरब थे, वो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फोनेटिक्स को अपने रिलीजन और कल्चर के हिसाब से उसमें यूज़ करते थे, ठीक हो गया। सिमिलरली द बुद्धिस्ट and the Christian missionaries also developed manners for their religious recitations and contributed to the studies of phonetics, ठीक है। जो बुद्धिस्ट हैं और जो क्रिश्चियंस हैं, मिशनरीज हैं, उनके मतलब जो बड़े हैं, वो किस चीज़ को करते हैं, वो अपने रिलीजन अपने में बहुत ज़्यादा इसको रेसिटेशन में, मतलब जो जिस चीज़ की रेसिटेशन बोलते हैं तिलावत करने को, ठीक है, या पढ़ने को, ठीक है, वो अपने जो उनका मजहबी अकीदा है उनमें भी इस चीज़ को फोनेटिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। डेन जे मैथियस, ऑथर ऑफ डी लेटरीज, ठीक है। डी जे एक जो है वो फोनेटिशियन है, वो किस चीज़ का ऑथर है, वो है डी लेटरीज, इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फोनेटिशियंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड हु रोट हिज नोट्स ऑन द टॉपिक इन 1586, ठीक है। ये जो डेन जे मैथियस है, जो है ऑथर किसी इसका डी लेटरीज का है, ये भी कंसिडर किया जाता है फर्स्ट फोनेटिशियंस के साथ, फर्स्ट फोनेटिशियंस को कंसिडर किया जाता है जिन्होंने 1586 में टॉपिक्स लिखे थे फोनेटिक्स के बारे में। एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन नेम जॉन वेलिस क्लासिफाइड वॉवल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इन 1653, वेयरएज, ठीक हो गया, 1653, ठीक है। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है, इनका नाम है जॉन वेलिस, जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को क्लासिफाई करता है, ठीक है, उस बोल लहजे के हिसाब से। ये उन्होंने किस चीज़ को कब किया था क्लासिफाई, 1653 में। और वेयर जर्मन स्कॉलर है सी एफ हेलवेट इन्वेंटेड द वॉवल्स ट्रायंगल फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ वोवल साउंड इन 1781, ठीक है। जर्मन स्कॉलर हैं सी एफ हेलवेट, उन्होंने भी किस इन्वेंट किया था, क्या किया था, एक मतलब के वॉवल जो है उनको एक ट्रायंगल की शेप में मतलब उनको एक इसको कह सकते हैं कि एक तरतीब में डिस्क्राइब किया था। कब किया था, साउंड के हिसाब से 1781 में, ठीक है। ऑन सिमिलर लाइंस एन ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट फोनेटिशियन, एक ऑस्ट्रेलियन, इसी तरह एक ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट फोनेटिशियंस हैं वोल्फ गैंग वॉन कैम्पेलियन, ठीक है। उन्होंने कब किया था, इन्वेंटेड स्पीच साउंड द मशीन फॉर स्टडिंग ह्यूमन स्पीच साउंड, ठीक हो गया, कि इन्होंने भी साउंड मशीन जो है वो पढ़ाई, साउंड मशीन मतलब का स्टडी किया था ह्यूमन स्पीच साउंड को। आफ्टर हिम इन 1863 अ जर्मन फिजिसिस्ट हरमन हेल्महोल्ट्ज जो है, ये भी एक लिंग्विस्ट हैं, स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द फिजिकल फीचर ऑफ स्पीच साउंड, उन्होंने भी फिजिकल फीचर ऑफ स्पीच साउंड के जो थे वो एक्सप्लोर करने शुरू किए थे। कब, ये सारे जो हैं ये सारे जो हैं ये हैं लिंग्विस्ट हैं, और अपने अपने हिसाब से इन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेजेस के हिसाब से ये फोनेटिक्स को आगे से आगे डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक हो गया। एंड रोड सेंसेशंस ऑफ टोन इन 1863, ठीक हो गया, किसने ये किया था, हरमन हेल्महोल्ट्ज ने, ठीक है। Subsequently, a Frenchman, Abbe Jean Pierre Rousselot, pioneered the field of experimental phonetics, उन्होंने भी experimental phonetics को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इन द बिगनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी अ पोलिश लिंग्विस्ट जैन बोडोनियन डी कॉर्टनी एंड अ स्विस स्ट्रक्चरलिस्ट फर्डिनेंड डी सासोर एडवांस द थ्योरी ऑफ फोनीम्स, ठीक हो गया।
मतलब कि शुरू जो लास्ट सेंचुरी भी गुजरी है उसके शुरू में एक पोलिश लिंग्विस्ट जो हैं उन्होंने किसी नाम दिए हुए हैं, इन्होंने भी इस चीज़ को थ्योरी को एडवांस तरीके से पेश किया था एंड कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। इसको फोनेटिक्स और फोनोलॉजी की फील्ड में कंट्रीब्यूट किया था, मतलब कि उसने अपना हिस्सा डाला था। इन 19th एंड 20th सेंचुरी 19वीं और 20वीं सदी में अमेरिकन लिंग्विस्ट इंक्लूड एडवर्ड सापिर and Leonard Blomfield were among the contributors who worked on phonetics theories and advanced studies on phonetic science. Roman Jacobson developed and highlighted the universal feature of phoneme system. कि ये मतलब कि इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया हुआ है कि कब किसने क्या काम किया था, ठीक है। With these advanced, the field of phonetic sciences emerged as a very potential area for interference studies involving the physical physiology and psychology with phonetics and physics। इन्होंने कहा कि एडवांस एक फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो फोनेटिक साइंस की, इन्होंने जो इंटरफेरेंस स्टडीज इन्वॉल्विंग फिजिकल और उसके साइकोलॉजिकल फोनेटिक्स को आगे से आगे डिस्क्राइब किया है। इन द लास्ट सेंचुरी दिस न्यू फील्ड ऑफ स्टडीज इंक्रीज रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन with a wide range of theories and applications involving not only computer science, artificial intelligence, but also many other fields with speech oriented focus as a sociology and anthropology in descriptive and theoretical linguistics। ठीक है, उन्होंने कहा जैसे कि लास्ट सेंचुरी है उसमें भी ये फील्ड ऑफ स्टडी किया गया था, उसको ज़्यादा बढ़ाया गया था, इसकी रेंज वाइड की गई थी, इसको एक्सप्लोर ज़्यादा से ज़्यादा इस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर किया जाता था और फिर कंप्यूटर साइंस में भी इस एप्लीकेशन को डाला गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीच साउंड में फोकस हो सके सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक हो गया। Phonetics and phonology refers Phonetics and phonology therefore is one of the basic area of linguistics emerging rapidly and covering many fields and disciplines and creating many possibilities for research and exploration। ठीक है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है वो इस बेसिक एरिया ऑफ लिंग्विस्टिक इमर्जिंग, ठीक है, एक बेसिक एरिया है बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक का, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इमर्ज हो रहा है और कवर कर रहा है डिसिप्लिन एंड क्रिएटिंग मैनी पॉसिबिलिटीज फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, के रिसर्च और एक्सप्लोर करने को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने को बहुत ज़्यादा ये एरिया कवर कर रहा है। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मतलब कि तरक्की हो रही है। द फंडामेंटल ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, आगे हम इसके फंडामेंटल यहाँ पे टाइप्स ऑफ फोनेटिक्स स्टडीज करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोनेटिक स्टडीज। फोनेटिक स्टडीज है इसकी कौन कौन सी टाइप है, आर्टिकुलेटरी, एक्वेस्टिक, ऑडिटरी। ठीक है, ये सारी इसकी मेजर टाइप्स हैं। फोनेटिक्स एज अ डिसिप्लिन इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। ठीक है, एज अ डिसिप्लिन ये साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की, ह्यूमन स्पीच साउंड की, बार बार ये बता रहे हैं। इट इंक्लूड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड यूजिंग द माउथ, नोज, टीथ एंड टंग। कि इस चीज़ को ये एक्सप्लेन करता है या अंडरस्टैंड हमें करवाता है कि जो साउंड्स है वो मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, दांत के ज़रिए या ज़ुबान के ज़रिए ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड दैट हाउ द ईयर हियर्स दो साउंड्स के, जो हमारे कान हैं वो इस चीज़ को कैसे सुनते हैं या इन साउंड्स को कैसे सुनते हैं, एंड देन टेल देम सेपरेटली, इनको अलग-अलग जो है वो मतलब कि सेपरेट कैसे करते हैं। ठीक है, पता कैसे चलता है कि कौन सा साउंड किस चीज़ का है। ठीक है, इन फोनेटिक्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज द वेव फ्रॉम ईच साउंड एंड इट्स लेंथ ड्यूरेशन। ठीक होगा, इन फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि एक फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आवाज़ आ रही है या फिर उसकी लेंथ क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, कितना लंबी आवाज़ है, मतलब कि कितने टाइम के लिए है। इन आंसर भी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए इसको एनालाइज किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है जैसे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है, एजी पर रात, PRAAT पर आत। ठीक है, इसका लेंथ AA के साथ ज़्यादा हो रहा है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ फोनेटिक स्टडीज, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, एक्वेस्टिक फोनेटिक एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स। ठीक है, आगे 3 टाइप्स दी गई हैं फोनेटिक्स की। ठीक है, इसमें इस आर्टिकुलेटरी होता है लहजा, एक्वेस्टिक होता है बोलने के हिसाब से और ऑडिटरी होता है सुनने के हिसाब से। ठीक हो गया, आगे उन्होंने बताया कि ये जो टेबल के जरिए इस फंडामेंटल्स को शो किया गया है लहजा। ठीक है, और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होते हैं, लहजा, कि जो आप बात कर रहे हो आप किस लहजे में बात कर रहे हैं। हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस, कैसे आपका जो स्पीच साउंड है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ
हाउ द ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स प्रोड्यूस स्पीच साउंड। ये किस चीज़ की स्टडी है? आर्टिकुलेटरी इस चीज़ की स्टडी है कि कैसे एक वोकल ऑर्गन जो है वो स्पीच साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसका लहजा क्या है, ठीक है। एक्वेस्टिक फोनेटिक्स है, इसका है हाउ स्पीच साउंड्स कैरी देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या है, ठीक है। मतलब कि आप सुन रहे हैं, सॉरी आप बोल रहे हैं उसमें, तो वो क्या है, वोकल अपरेटस के आपके जो मुंह के जरिए आप बोलते हैं तो वो कैसे बोलते हैं, ठीक है। साउंड वेव्स जो होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। ऑडिटिव फोनेटिक्स होता है सुनने वाला जो है वो आपको एग्जामिन कर रहा है कि आप किस परसेप्शन के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर परसीव्ड बाय द ह्यूमन ईयर, कि आपके जो कान है वो साउंड को कैसे सुन रहे हैं, इसको कहते हैं ऑडिटिव फोनेटिक्स। अच्छा, इन द फर्स्ट ऑफ दीज एरियाज वेयर व्हेन वी स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड वी कैन ऑब्जर्व व्हाट स्पीकर्स डू, ठीक है। सबसे पहला जो एरिया है वो क्या है, ऑडिटरी फोनेटिक्स, ठीक है। ऑडिटरी फोनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, ठीक है। ऑर्गन्स के अपने जो मुंह के हमारे ऑर्गन्स हैं उनसे हम साउंड प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व व्हाट स्पीकर्स डू, के स्पीकर जो है जो बोलने वाला है वो क्या कर रहा है, आर्टिकुलेटरी ऑब्जर्वेशंस, एंड वी कैन ट्राई टू फील व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड आवर वोकल ट्रैक, ठीक है। कि हमारा जो सुनने वाला अमल है या बोलने वाला अमल है वो कैसे हो रहा है, फिर हम इसको कैसे फील कैसे कर रहे हैं, ठीक हो गया। The second area is where phonetics overlap with phonology and where phonetics are interested evaluating the physical properties of sound and where they are interested in the discovering the range of variety of similar sound used in the other languages of the world, ठीक है। इसका जो सेकंड एरिया है वो क्या है, कहाँ पे ये फोनेटिक ओवरलैप करते हैं और फोनोलॉजी के साथ, ठीक है। फोनेटिक्स जो है फोनोलॉजी के साथ कैसे ओवरलैप करते हैं, आपका जो बोलना है वो आपके बोलने को जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको ओवरलैप कैसे कर रहा है, ठीक है। उसके साथ मिक्स कैसे हो रहा है। फोनेटिक्स आर इंटरेस्टेड एवल्यूटिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज, की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है साउंड की, ठीक है। और वो डिस्कवरिंग द रेंज एंड वैरायटी, कि वो किससे कैसे रेंज और वैरायटी जो है उसके साथ मैच कर रहा है, ठीक हो गया। दिस इज ऑल्सो समटाइम नॉन एज लिंग्विस्टिक फोनेटिक, जो है वो इसको बाज़ हम लोग इसको लिंग्विस्टिक फोनेटिक भी कहते हैं, लिंग्विस्टिक फोनेटिक्स भी कहा जाता है। फॉर रिकोगनाइजेशन वेरियस स्पीच साउंड्स एंड डिफरेंशिएटिंग अमंग देम, ठीक है। मुख्तलिफ स्पीच साउंड को रिकोगनाइज करने के लिए अलग-अलग या फिर सेपरेटली इसको रिकोगनाइज करने के लिए कि कौन सा स्पीच साउंड किस वर्ड से या कहाँ से आ रहा है अमंग देम, देयर हैज ऑलवेज बीन फॉर एग्रीड कन्वेंशंस फॉर यूजिंग फोनेटिक सैम्पल, जो है वो फोनेटिक्स सैम्पल इस्तेमाल किए गए हैं इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशंस IPA के जरिए, ठीक है, has played a very important role in doing this and has created chart of consonants, vowels and their special properties। IPA जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले कर रहा है किस चीज़ में, चार्ट बनाने में, या मतलब कि उनके कॉन्सोनेंट्स वावल्स उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को अलग करने में, सेपरेट करने में, कि कॉन्सोनेंट कौन से हैं, उनकी आवाज़, उनका साउंड क्या है, वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो वॉवल्स हैं वो कैसे बोले जाते हैं, कैसे सुने कैसे जाते हैं और प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं, ठीक है। फाइनली द रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज द ह्यूमन ईयर इज़ कैपेबल ऑफ मेकिंग फाइन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट साउंड्स, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, ऑडिटरी एस्पेक्ट, के जब हम लोग सुन रहे हैं वो हमारे कानों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, कैपेबल है या नहीं है, और इनके दरमियान फ़र्क जो है वो कैसे किया जा रहा है, कौन सा साउंड है, मतलब कि अगर एक बंदा एक बात बोल रहा है और फिर दूसरा दूसरी बात बोल रहा है तो उन दोनों के दरमियान कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये वर्ड जो है वो उनको डिफरेंस कैसे किया जा रहा है, ठीक है। सो मच सो दैट समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफाइन आर्टिकुलेटरी टर्म्स precisely what the difference is what is, बट वी कैन स्टिल हेयर एंड नोट द डिफरेंस, ठीक है। बातों का जैसे होता है कि हमारे सुनने के अमल में या हम बोलने के अमल में हमारा लहजा ऐसा होता है कि हमें नहीं पता चल रहा है, इसको हम डिफरेंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस होता है। दीज आर द मेजर ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स आर ब्रीफली एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग सबसेक्शंस, ठीक है। आगे उन्होंने कहा है कि यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस हैं और इसको ब्रीफली जो है वो इस तरह से अलग किया गया है।
सबसे पहले है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। पहले उन्होंने एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया, अब इनको सेपरेट एक्सप्लेन कर रहे हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड बाय द वोकल ट्रैक। ठीक है, आपका जो मुंह है वही बोलने का अमल के उसको प्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है। द प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर एंड द वे इन विच द स्पीच साउंड्स आर मेड, कि कहाँ से और कैसे आर्टिकुलेट हो रहे हैं, बोले जा रहे हैं लफ्ज, कहाँ से कैसे, मतलब कि कुछ होते हैं बाइलेबियल, कुछ होते हैं लेबियोडेंटल। ठीक है, और ये जो इसका मतलब क्या है कि ये मुख्तलिफ जो वर्ड होते हैं उनके हर साउंड जो है वो मुख्तलिफ होता है। ठीक है, हर वर्ड का साउंड ABC जो Z तक है, हर उसका साउंड मुख्तलिफ होता है, तो वो कहाँ से कैसे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, वोकल ऑर्गन के जरिए। इट डिस्क्राइब स्पीच साउंड्स एंड वोकल एक्टिविटीज थ्रू विच दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड यूज दीज एक्टिविटीज ऑफ वोकल क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। ठीक है, इनका जो क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का है, उनको किस क्राइटेरिया में क्लासिफाई किया जा रहा है, किस कैसे साउंड के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया जा रहा है। ठीक हो गया। In traditional articulative phonetics, the modifications that occur in the vocal tract are further used in the classification of sound, मतलब कि इनको फर्दर जो क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, जैसा कि कुछ वावल्स और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं, वावल्स के साउंड और होते हैं, कॉन्सोनेंट के साउंड और होते हैं। सही है। Speech articulation is a central focus in articulative phonetics, whereby various modifications such as changes in the place of articulation ठीक है, स्पीच आर्टिकुलेशन क्या है, सेंट्रल फोकस है आर्टिकुलेटिव फोनेटिक्स का। जो हम बोलते हैं वो फोनेटिक्स के हिसाब से कैसे बोलते हैं कि डिफरेंट मॉडिफिकेशन क्या है। ठीक है, उनका अगर एक वर्ड का एक वर्ड मतलब कि अगर एक पूरा वर्ड है उसका सिर्फ एक लेटर भी चेंज हो जाए तो कैसे स्पीच साउंड प्रोड्यूस करता है। द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, हाउ इट साउंड इज प्रोड्यूस, कि कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। द ट्रैक यूज वेदर द नेजल और ऑरल ट्रैक वाज यूज, के हमारा जो वर्ड बोल रहे हैं वो उसकी साउंड जो है वो नाक से आ रही है या फिर वो गले से आ रही है। ठीक है, और एंड द पोजिशन ऑफ ग्लोटिक voicing and notice the further used as criteria are defining speech sound, के वो जो है वो ग्लोटिक से आ रहा है या तो या फिर वो जो है वो इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ वॉल्यूम से आ रहा है। ठीक है, ओके। अगर उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो इसको देखते हैं। माइन, फाइन, डाइन, लाइन, पाइन। ठीक है, इनका नेक्स्ट जो है वो तीन सेम है, सिर्फ उनका जो फर्स्ट लेटर है वो चेंज हो रहा है, और इस फर्स्ट लेटर के चेंज होने से उसका एक तो मीनिंग सारा चेंज हो रहा है, दूसरा उसकी सारी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही है। माइन, एम, एम जो है माइन, एम बोलते हैं जैसे लिप्स को लिप्स के साथ टच कर रहे हैं। ठीक है, फाइन, फाइन जो है उसका एफ डिफ्रेंशिएट कर रहा है, डाइन का डी कर रहा है। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है आगे से आगे जाके आपको पता चलेगा कि मुख्तलिफ साउंड है तो कैसे डिफरेंस कर रहे हैं। एज यू सी द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन फॉर ऑल दो साउंड्स इज डिफरेंट। एम एंड पी आर बाइलेबियल, एम एंड पी बाइलेबियल। बाइलेबियल किसको बोलते हैं, बोथ लिप्स टुगेदर। ठीक है, कि जब हम बोलते हैं तो हमारे दोनों होंठ जो हैं वो आपस में मस करते हैं। ठीक है, आपस में जो है मिलते हैं। ठीक है, बाइलेबियल इसको बोलते हैं। ठीक है, और लेबियोडेंटल, एफ जो है वो लेबियोडेंटल है। लेबियोडेंटल का मतलब है कि लोअर लिप्स टच द टीथ, अपर टीथ। ठीक है, हमारा जो लोअर लिप है वो किस चीज़ का, अपर टीथ के साथ टच करता है। जैसे फाइन बोल के देखें, फाइन, आपका लोअर लिप्स अपर टीथ के साथ टच कर रहा है। ठीक है, आगे है एल्वियोलर, टंग टच आर कम क्लोज टू द एल्वियोलर रीज। ठीक हो गया। एल्वियोलर जैसे कि आपकी जुबान है वो आपको एल्वियोलर रीज के साथ उसको टच कर रही है। ठीक है, क्या है, डी बोल के देखें, डी एंड एल। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, डी एंड एल ये है क्या है, एल्वियोलर है। ठीक है, फ्रॉम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू डी एंड पी आर स्टॉप, एफ इज फ्रिकेटिव, एल इज अप्रोक्सीमेट एंड एम इज नेजल स्टॉप। ठीक होगा। फ्रॉम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन के हिसाब से जो डी है एंड पी है वो स्टॉप है, डाइन, पाइन। ठीक होगा, डी और पी की आवाज है वो एक दफा स्टॉप होकर फिर से आती है। फाइन इज फ्रिकेटिव, फाइन जो है वो फ्रिक्शन पैदा कर रहा है। एल इज अप्रोक्सीमेट, एल जो है वो एक नॉर्मल है, अप्रोक्सीमेट है। एंड एम इज नेजल स्टॉप, माइन, आपका जो नेजल है या नाक से जो आवाज आ रही है। ठीक है, फ्रॉम एम नेजल कैविटी इज यूज्ड, whereas for F, D and L and P
द ओरल ट्रैक्ट इज यूज्ड। एम के लिए क्या यूज हो रही है? आपकी नेजल कैविटी, नाक से आवाज आ रही है, ठीक है। एफ डी एंड एल एंड पी जो है वो ओरल ट्रैक्ट है, आपके मुंह से आवाज आ रही है, ठीक है। इसका ये फर्क है, ठीक है। फ्रॉम वॉइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू एम डी एंड एल आर वॉइस्ड whereas एफ पी आर वॉइसलेस, ठीक हो गया। ये वॉइस्ड हैं। सॉरी, ठीक हो गया। द above mentioned modifications and features are very important as these are used in articulatory phonetics। जो ऊपर जो फीचर्स दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज़ में? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। Articulatory phonetics derives much of its descriptive terminology from the field of anatomy and physiology, ठीक हो गया। कि articulatory phonetics हैं वो टर्मिनोलॉजी टर्म्स हैं किस चीज़ के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के टर्म्स हैं, एंड इन समथिंग रेफर्स एज अ साइकोलॉजिकल फोनेटिक्स। साइकोलॉजिकल फोनेटिक्स से ये कैसे रेफर करते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स हैड ट्रेडिशनली हेल्ड अ सेंट्रल प्लेस इन द ट्रेनिंग ऑफ फोनेटिक्स एंड लैंग्वेज एक्सपर्ट। द मूवमेंट्स इन्वॉल्व्ड बीइंग reasonably accessible to observation and experiments and in principle under the control of investigators, ठीक होगा। ये कैसे एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से इनको कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। द मेजर एरियाज स्टडीड इन आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स आर इन एयर स्ट्रीम मशीन, एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, फोनेशंस, द एक्टिविटीज ऑफ वोकल कॉर्ड के वोकल कॉर्ड की जो एक्टिविटीज हैं वो कैसे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को एक्सप्लेन करती हैं। ओरा नेजल प्रोसेसिंग एंड वेरियस आर्टिकुलेटरी जेस्चर्स। ये टेबल जो है इसमें फिगर इसमें सारा ये आर्टिकुलेटरी का बताया हुआ है, ठीक है हो गया। ये देखें फिगर 1.1 shows that human articulators are used for the production of various speech sounds and how their respective adjectives are used for naming those particular speech sounds, ठीक है। कैसे उन्होंने पूरा फिगर बना के नेजल कैविटी, अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ से बोलते हुए नेजल से जो आवाज़ बाहर आती है इसको कहते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। टीथ और ये सारा कुछ जो है उन्होंने पूरा बताया हुआ है। देखें उन्होंने बताया फिगर 1.1 ह्यूमन आर्टिकुलेटर्स, ठीक है। उन्होंने ह्यूमन आर्टिकुलेटर्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए ये पूरा टेबल बनाया हुआ है। प्लेस लिप्स है, लिप्स जो हैं वो लेबियल हैं, ठीक है। लेबियल का मतलब ये है सिर्फ होंठों को मिला के जो वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। और टीथ जो है वो डेंटल है, ठीक है। डेंटल मतलब जो दांतों के ज़रिए, मतलब होंठों और दांतों के ज़रिए वो वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। एल्वियोलर रीज है, ये एल्वियोलर है, ठीक है। एल्वियोलर रीज मतलब कि जब हम बात करते हैं तो टंग टच कम क्लोजर टू द एल्वियोलर रीज, कि हमारी जो ज़ुबान है वो एल्वियोलर रीज के साथ क्लोज जाती है, ठीक है। आगे, ठीक है। और पैलेटल जो है वो है टंग मेक्स कॉन्टैक्ट विद आर अप्रोच द हार्ड पैलेट, ठीक है। कि ये हार्ड पैलेट जो ज़ुबान है वो हार्ड पैलेट को कैसे टच करती है, ठीक है। वेलर है या वॉल्यूम या फिर जो है वो वेलम है। वैन बैक ऑफ टंग, वैन बैक ऑफ टंग डॉर्सम रेज टू टच द सॉफ्ट पैलेट, के जो सॉफ्ट पैलेट का जब जुबान टच करती है तो उसे वेलियम कहते हैं, ठीक है। जैसा कि के एंड जी वर्ड बोलें तो उसको, ठीक है। फिर आगे है वियोला या वियोलर, यूवियोलर, ठीक है। वो है प्रोड्यूस्ड बाय द बैक ऑफ टंग,
जो ज़ुबान का पिछला हिस्सा है वो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट किसके साथ बनाती है? नियर व्योला और बैक ऑफ थ्रोट, जो गले का बैक वाला हिस्सा है उसके साथ अगर उसको बना रही है कॉन्टैक्ट, तो वो क्या कहलाएगा? न्यूव्योलर, ठीक है। आगे है लेरेंजियल, ठीक है। लेरिंग्स की जो फेफड़ों से आवाज आती है। ग्लोटल जो है स्टॉपिंग द एयर फ्लो इन द थ्रोट, जो हमारे जब हम वर्ड बोलते हैं तो हमारे जो गले से आवाज है वो स्टॉप होकर आती है, जैसा कि बटन, किटन, ठीक है, किटन, ये स्टॉप हो रही है, जिसे कहते हैं ग्लोटल। ओके, आगे है एक्वेस्टिक फोनेटिक्स। Acoustic phonetics is a study of physical attributes of human speech sound, ठीक है, physical attributes of human speech sound. It is a branch of phonetics which deals with the physical properties of speech sound, जैसे कि loudness, length and formants, ठीक है। इसमें लाउड कितनी आवाज़, ऊंची कितनी है, और इसकी कितना ज़्यादा वो बोल रहे हैं, कितनी दूर से बोल रहे हैं, जो ये आवाज़ है कैसे फॉर्मेट हो रही है, ठीक है। एज ट्रांसमिटेड बिटवीन माउथ एंड ईयर, के हमारे जो कानों और माउथ के जो दरमियान है उसमें उसकी लाउडनेस क्या है, लेंथ क्या है और फॉर्मेशन क्या है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स विच इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड यूजेस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर ऑफ एनालिसिस, thus primarily involving the use of instrumental technique of investigation, ठीक है। कि ये इसमें जो प्रिंसिपल है, ये जो लाउडनेस है, लेंथ है, फॉर्मेशन है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स या फिजिक्स या फिर कंप्यूटर के जो प्रिंसिपल हैं वो भी इसमें यूज़ होते हैं इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक के हिसाब से, ठीक है। सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें ये यूज़ होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको जब मतलब कि इसको मेजर करते हैं, पर्टिकुलरली electronics. In other words, using physics and mathematics is a prerequisite of advanced स्टडी ऑफ सब्जेक्ट जो है वो, इन अदर वर्ड दूसरे अल्फाज में जो है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो है वो इस एडवांस स्टडी, इस सब्जेक्ट की एडवांस स्टडी में यूज़ हो रहे हैं। इट इज़ अ हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट प्रोवाइडिंग अ क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। ये टेक्निकल सब्जेक्ट है जो क्लियर और ऑब्जेक्टिव डाटा फ्राहम करता है, इन्वेस्टिगेट करता है स्पीच और साउंड का, ठीक है। Acoustic phonetics studies sound waves technically using machines, computers, programs and software developed specially for the purpose. Acoustic sound जो है acoustic phonetics के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? मशीन्स का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का स्पेशली इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, vowel sounds could be studied in terms of their length, duration, pitch, loudness, frequency and other qualities accurately using the technique of acoustic, ठीक है। कि जैसा कि फॉर एग्जांपल साउंड, वोवल साउंड जो हैं उनकी स्टडी के लिए उनके उस देखते हैं उसकी ड्यूरेशंस क्या है, उसकी जो हम वर्ड बोल रहे हैं उसकी पिच कितनी है, वो बुलंद कितना है, या फिर किस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो बोला जा रहा है, ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी इसकी हाई है या लो है, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंटल फोनेटिक्स वेव फॉर्म ऑफ साउंड्स, वेव फॉर्म्स ऑफ साउंड्स आर रिकॉर्डेड टू क्रिएट रियल वर्ड डेटा which is further evaluated and analyzed in terms of their wave motion, ठीक है। हवा के मतलब जो वर्ड बोला जा रहा है उसकी जो लहरें हैं, उनकी उसकी जो वेव्स हैं उनको एनालाइज किया जा रहा है, ठीक है। द टाइप ऑफ साउंड्स आर फिजिकल कैरेक्टराइज सच एज, आखिरी टाइप्स ऑफ साउंड है फिजिकली जो है वो मुख्तलिफ उनको कैरेक्टराइज किया गया है किस चीज़ में? फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है? लो और हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेडियो में यूज़ होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर हाई या लो होती है तो फिर उसको साउंड में मसला भी आ सकता है, ठीक है, और बेहतरीन भी हो सकता है। एम्पलीट्यूड करते हैं तो लॉस डिग्री ऑफ मोशंस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स विद इन द एयर, जब हम बोलते हैं तो हमारे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ये साइंस की टर्म्स हैं, तो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना मोशन से मतलब वाइब्रेट करते हैं आगे पीछे, ठीक है। इंटेंसिटी, द डिस्टेंस एट विच द साउंड कैन बी हर्ड, के जिस डिस्टेंस से यानी जिस फासले से साउंड सुना जा रहा है, बेस्ड ऑन एन एवरेज फ्लो ऑफ एनर्जी, के उसकी जो किस चीज़ पे वो है, एवरेज फ्लो ऑफ एनर्जी पे मुश्तमिल है, ठीक है। क्वालिटी विच व्हाट इज डिफरेंट इवन इफ द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आर सिमिलर आर आइडेंटिकल, अगर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड अगर सेम है या फिर डिफरेंट है तो इसकी क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीच सिग्नल प्रोसेसिंग, स्पीच सिग्नल प्रोसेस कैसे हो रहा है। ऑडिएटिव फोनेटिक्स,
Auditory phonetics deals with understanding that how human ears perceive sound and how the brain recognize different speech units. ठीक है, ऑडिटरी क्या है? सुनना, सुनने का अमल जो है ऑडिटरी बोलते हैं। ऑडिटरी फोनेटिक्स से हैं वो किस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो कान है, ठीक है, वो कैसी आवाज़ों को सुन रहा है, और जो हमारा दिमाग है वो इनको लहजा या डिफ्रेंशिएट रिकॉग्नाइज कैसे कर रहा है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फोनेटिक्स स्टडीज द परसेप्चुअल रिस्पॉन्स टू स्पीच ऑन एंड मेडिएटेड बाय ईयर। ठीक है, कि इस रिस्पॉन्स स्पीच साउंड को वैसे कैसे रिस्पॉन्स करता है, और जो हमारे कानों को जो सुनने का अमल है वो कैसे ये मुतासिर होता है, और ऑडिटरी नर्व्स एंड ब्रेन्स के दिमाग पे और हमारे नर्व्स पे कैसे डिस्टर्ब करता है, मतलब कैसे उस पर असरअंदाज करता है। जैसे अगर साउंड जो है वो अच्छे साउंड अगर मतलब के करते हैं तो वो हमारे दिमाग पे भी अच्छा असर डालते हैं। अगर हम बेहंगम साउंड सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग पे भी बुरा असर डालते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। द ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, आउटर, मिडल एंड ईयर, एंड देयर फिजियोलॉजी इज फर्दर एक्सप्लोर्ड इन ऑडिटिव फोनेटिक्स। उसकी फिजियोलॉजी वो फर्दर जो है वो ऑडिटिव फोनेटिक्स के साथ इसको रिलेट किया गया है। एज अ बेसिक ह्यूमन फैकल्टी, ईयर इज कैपेबल ऑफ परसीविंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइड रेंज ऑफ चेंजेस इन लाउडनेस, नोटिसिंग टेनिएस्ट ऑडिबल साउंड। ठीक है, जो बेसिक ह्यूमन एक्टिविटी है या बेसिक ह्यूमन ईयर की जो एक्टिविटी है वो किस चीज़ के काबिल है, वो छोटे से छोटे ह्यूमन सॉरी छोटे से छोटे जो है वो ऑडियो साउंड को भी सुनने के काबिल है। ठीक है, टाइनीएस्ट ऑडियोबल साउंड। ठीक है, द लाउडनेस, दिस लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल। ये डेसिबल जो है वो इसको सुनने का एक यूनिट है। ठीक है, एक्सप्लेन करने का एक यूनिट है किस चीज़ को, लाउडनेस को, डेसिबल। Starting with softest possible sound for human ear of 1 decibel size and reaching the loudest possible with 140 डेसिबल विथ पेनफुल हेयरिंग। देखा, वैसे मैंने आपको कहा था जैसे कि छोटी से छोटी जो आवाज़ है वो 1 डेसिबल साइज से लेकर बड़ी से बड़ी आवाज़ होगी 140 डेसिबल होगी, वो जो पेनफुल आवाज़ होगी उसको सुनने के काबिल भी हमारे कान हैं। ऑडिटिव फोनेटिक्स इज अ वेरी लेस वेल स्टडीड एरिया ऑफ फोनेटिक्स। ऑडिटिव फोनेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा मगर एक बहुत ज़्यादा इसको वेल स्टडीड किया गया है, फोनेटिक एरिया है। ठीक है, मेनली बिकॉज द डिफिकल्टीज इनकाउंटर्ड एज सोन एज one attempt to identify and measure physiological and neurological response to speech sound। जो स्पीच साउंड है वो हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो हैं वो उनको कैसे मुतासर करते हैं या फिर उनको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, anatomical and physiological studies of the ears are well advanced as are techniques for the measurement of hearing and। ठीक है, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जो जिस एनाटमी जो है वो वर्ड के बोलने की और फिर फिजियोलॉजिकल इनकी जो दिमागी साइकोलॉजिकल जो है फिजियोलॉजिकल उन, ठीक है, उनको कैसे स्टडी किया जाता है। ठीक है, एंड द टेक्निक्स और मेजरमेंट ऑफ हेयरिंग, जो सुनने की जो हेयरिंग की मेजरमेंट है वो कैसे की जाती है। इन द क्लिनिकल यूज ऑफ द स्टडीज इज नाउ एस्टैब्लिश अंडर द हेडिंग ऑफ ऑडियोलॉजी एंड ऑडियोमेट्री। ठीक है, but relatively little pure research has been done into the attribute of speech sound sensations seen as a phonetic system। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक प्योर रिसर्च की गई है किसी से मुश्किल है एट्रीब्यूट स्पीच साउंड सेंसेशन पे, जैसे कि फोनेटिक सिस्टम पे। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन फोनेटिक्स एनालिसिस एंड फोनोलॉजिकल स्टडीज रिमेन्स obscure। ठीक है, उन्होंने कहा है कि फिजिकल और फोनोलॉजिकल और फोनेटिकल जो है वो स्टडीज है आगे से उनको उनके दरमियान रिलेशनशिप के वो एक्सप्लेन किया गया है। The subject is closely related to the study of the auditory perception within the domain of साइकोलिंग्विस्टिक्स। ठीक है, साइकोलिंग्विस्टिक जो है वो लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है। ठीक है, उसमें इसको ये एक्सप्लेन किया जाता है। Nowadays phonetics is a multidisciplinary field and it also studies speech sound in terms of general linguistic languages development and dialectology, सोशल लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजी लिंग्विस्टिक, एनाटॉमी साइकोलॉजी, ये सारी जो हैं ये इसकी ये ब्रांचेज हैं आगे लिंग्विस्टिक जो हैं उनमें, इसमें कैसे ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ करें नाउ डेज आजकल जो है उनको मुख्तलिफ ये इसमें डिवाइड किया जा रहा है।
There are various other fields which are newly emerging and take phonetics into account for detail analysis, such as instrumental phonetics, applied research in speech technology and theoretical experimental phonetics जो है उनको डिफरेंट स्टडीज में फील्ड में कैसे मर्ज किया जा रहा है, उनके नीचे सारी ब्रांचेस दी हुई हैं, इनमें कैसे ये मर्ज किया जा रहा है. Phoneme and allophone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है स्पीच प्रोडक्शन. ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच प्रोडक्शन एज पार्ट ऑफ बॉर्डर फोनेटिक फिनोमिना. ठीक है, कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो स्पीच प्रोडक्शन है या उसका जो फंडामेंटल्स हैं या इसके जो फ़ायदे हैं वो स्पीच प्रोडक्शन के हिसाब से क्या हैं. ठीक है, और phonetic phenomena कैसे है. Speech sounds are basically the outcome of many movements, including that of ear movement from lungs into larynx and then from there into vocal tract and movement of tongue and lips. ठीक है, कि स्पीच साउंड जो है वो बेसिकली कहाँ से आते हैं. स्पीच साउंड आते हैं लंग्स इंटू लेरिंग्स. फेफड़ों से आवाज़ आती है लेरिंग्स. लेरिंग्स किसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. ठीक है, फेफड़ों से आवाज़ लेरिंग्स में आती है और लेरिंग्स के बाद फिर वो वोकल ट्रैक से होती हुई ये जो है वो बाहर आ जाती है. ठीक है, और एंड द मूवमेंट ऑफ टंग एंड लिप्स, किस चीज़ की मूवमेंट से, टंग ज़बान और लिप्स की होंठों की मूवमेंट से ये बाहर आ जाती है. ठीक है, ये स्पीड प्रोडक्शन है. ठीक है, स्पीड साउंड्स इन्वॉल्व्स पुशिंग द एयर, the same air which we take here while breathing out of lungs through windpipe and into larynx. ठीक है, स्पीच ऑफ साउंड्स का कैसे इन्वॉल्व होते हैं कि मतलब कि प्रोड्यूस कैसे होते हैं. ऐसे होते हैं कि जो हम सांस के ज़रिए जो हवा है वो उसको अपने अंदर लेके जाते हैं ना, तो जब उसको आहिस्ता आहिस्ता जो हवा बाहर निकल रही होती है तो उसके साथ साथ हम लोग अपने जो वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउंसिएट कर रहे होते हैं उसके साथ विंड पाइप और लेरिंग्स के साथ, तो फिर वो एक स्पीच प्रोडक्शन बन जाती है. स्पीच मतलब कि जो वर्ड पूरा है वो बन जाता है. ठीक है, टेक्निकली नोन एज ट्रेकिया, जिसको ट्रेकिया भी बोलते हैं. थस मेकिंग नॉइस इज इन थ्रोट एंड माउथ एंड एक्सप्लॉइटिंग द एयर विद द हेल्प ऑफ टंग एंड अदर आर्टिकुलेटर्स. ठीक है, मेकिंग नॉइस इन थ्रोट, गले से जो आवाज़ पैदा होती है और मुंह से जो आवाज़ पैदा होती है. एक्सप्लॉइटिंग द एयर विद द हेल्प ऑफ टंग, कि जब गले और जब मुंह हिलता है गले से आवाज़ पैदा होती है. ठीक है, तो वो अपने वर्ड के हिसाब से जो उसकी हवा है जो बाहर आ रही होती है या फिर जो हम अंदर लेके जाते हैं वर्ड के हिसाब से उसकी जो हवा है वो हमें हेल्प करती है किसी चीज़ को, ज़ुबान को और दूसरे आर्टिकुलेटरी सिस्टम को या बोलने के सिस्टम को, कि वो किस तरह से वो वर्ड प्रोनाउंस करते हैं. Producing sound need energy and nearly all sound use the basic respiratory system is the source of power in which the air is coming out of lungs. ठीक है, साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की. ठीक है, कुछ जो भी काम हम करते हैं हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, बेशक वो बोलना है, सांस लेना है या जो भी है. ठीक है, और नियरली ऑल साउंड यूज द बेसिक रिस्पिरेटरी सिस्टम. बेसिक रिस्पिरेटरी वही सांस लेने का अमल जो है वो सारे साउंड जो हैं वो हमारे सांस लेने के अमल को इस्तेमाल करते हैं. इज़ द सोर्स ऑफ पावर इन विच द एयर इज़ कमिंग आउट ऑफ लंग्स. वो सोर्स ऑफ पावर जो है वो एनर्जी का जो ज़रिया है जिसके ज़रिए लंग्स से हवा बाहर आती है. तो वो सारे जो हैं ये साउंड नीड एनर्जी जो है प्रोड्यूस करने के लिए वो सारे वही एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, दिस एयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड द पल्मोनरी एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म. ये जो सारा मैकेनिज्म है, ये जो सांस के ज़रिए वर्ड निकल रहा है, बोल रहे हैं हम लोग, एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है. ठीक है, गले से या नाक से या जहाँ से भी, इस सारे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, एयर मैकेनिज्म इज कॉल्ड पल्मोनरी एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म. ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पल्मोनरी एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म क्या है. ठीक है, इन स्पीड प्रोडक्शन देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व. स्पीड प्रोडक्शन में 4 जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं. द फॉलोइंग फिगर शोज दिस कंपोनेंट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये फिगर दिया हुआ है कौन सा आर्टिकुलेटरी प्रोसेस है जो मुंह के जरिए हो रहा है, ओरल ओरोनेजल प्रोसेस है जो हम नाक के जरिए आवाज़ें निकालते हैं, और फोनेटियन प्रोसेस है जो हमें गले से या फिर ये लिरिंग से जो आवाज़ आ रही है, और फिर एयर स्ट्रीम प्रोसेस है जो लंग्स से आवाज़ हमें बाहर मिल रही है. ठीक है, फॉर कंपोनेंट शो इन फिगर जो है वो ब्रीफली समराइज इनको नीचे किया गया है. ठीक है, एयर स्टीम प्रोसेस एज द रिजल्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम द एयर गोज आउट ऑफ लंग्स थ्रू द विंड पाइप एंड इनटू लिरिंग्स आल्सो नोन एज साउंड बॉक्स. ठीक है, एयर स्टीम प्रोसेस की तरह एयर स्टीम प्रोसेस ये देखें, ये लंग्स से आगे इधर
इधर लंग से इधर जाएगा वॉइस बॉक्स में, उसके बाद फिर ये आगे यहाँ से होता हुआ ये आवाज़ को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आगे है फोनेटियन प्रोसेस इन द लेरिंग्स द एयर पासिस थ्रू टू स्मॉल फोल्ड्स नोन एज वोकल फोल्ड्स। ठीक है, जब लेरिंग्स से आगे हमारे वॉइस बॉक्स से जो आवाज़ है वो बाहर आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारा जो साउंड वो प्रोड्यूस हो रहा है वो टू फोल्ड्स के जरिए हो रहा है। दिस प्रोसेस मेक साउंड वॉइस्ड आर वॉइसलेस। ये जो है हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनको हम बोलते होते हैं तो हमारा वॉइस ज़रा ज़्यादा निकलती है, कुछ होते हैं जो फिर साइलेंट के आ जाते हैं। ठीक है, जैसे व्हेन द वोकल फोल्ड्स आर पार्ट साउंड्स आर वॉइसलेस सच एज एफ एंड पी। एफ और पी ये इसको क्या बोलते हैं, वॉइसलेस है, एंड दे आर क्लोज्ड एंड देयर एज वाइब्रेशन इन द साउंड प्रोड्यूस आर वॉइस्ड। बी एंड डी। ठीक है, एफ और पी को जो अगर हम बोलेंगे तो वो वॉइसलेस हो जाएंगे। वॉइसलेस ऐसे हो जाएंगे कि उनको बोलते हुए वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। और जो वॉइस के साथ हैं वॉइस्ड हैं वो बी और डी मतलब कि ऐसे साउंड हैं जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फोनेटियन प्रोसेस। ओके, और नेजल प्रोसेस above the larynx there are two tracts making the either nasal or oral sounds। ठीक है, above the larynx, larynx से जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे टू ट्रैक हैं। कौन कौन से ट्रैक हैं, नेजल और ओरल। नेजल बोलते हैं जो हम नाक के जरिए आवाज़ बाहर निकालते हैं, और ओरल साउंड बोलते हैं जो हम मुंह के जरिए आवाज़ बाहर निकालते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेलम द पैसेज ऑफ द एयर इज डिटरमाइंड। वेलम के जरिए द पैसेज ऑफ एयर जो है, जो हवा का जो रास्ता है वो तय करता है। ठीक है, when the velum is up the air goes through the oral tract making oral sound। ठीक है, जैसा कि पी डी और टी, जब वेलम जो होता है वो ओपन होता है या आप होता है तो एयर जो प्रोड्यूस होती है वो ट्रैक मेकिंग ओरल साउंड वो मुंह के जरिए आवाज़ आती है। ठीक है, जैसे कि पी डी टी एटसेट्रा। एंड व्हेन इट डाउन द एयर पासिस थ्रू द नेजल कैविटी क्रिएट द नेजल साउंड सच एज एम एंड एन। वेलम बोलते हैं जब हम बोलते हैं, जब जुबान ऊपर टच करती है ऊपर, जैसे हम जिसे तालू भी बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से के माउथ के साथ, तो उसको फिर अगर वो अप हो जाएगा तो कौन सी आवाज़ प्रोड्यूस होगी, पी। ठीक है, अगर वो टच नहीं कर रहा तो पी, अगर वो टच कर रहा है तो फिर एम। ठीक है, इसको बोलते हैं ओरोनेजल प्रोसेस, के नाक के जरिए और मुंह के जरिए जो प्रोसेस होता है वो। आर्टिकुलेटरी प्रोसेस द मूवमेंट ऑफ द आर्टिकुलेटर्स in the vocal tract are part of articulatory process involving tongue and lips and other organs involved in the articulatory gesture। ठीक है, articulatory process जो होता है वो यहाँ पे फिगर में अगर हम लोग वापस जाएं तो वो होता है ये मुंह के जरिए प्रोसेस। ठीक है, आर्टिकुलेटरी प्रोसेस। वैसे तो सारी आवाज़ें मुंह से ही आती हैं, लेकिन जो उनकी वाइब्रेशन, उनका ऊपर नीचे का हिसाब किताब जो सारा है वो उनको अलग-अलग पार्ट्स में, कि कोई गले से कौन सी आ रही है, लंग से कौन सी आ रही है, नाक के जरिए कौन सी आ रही है, तो वो सारा जो है इसको अगर सेपरेट करेंगे तो वो उनके डिफरेंट पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, आर्टिकुलेटरी प्रोसेस क्या है देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलेटर्स इन द वोकल ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ आर्टिकुलेटरी प्रोसेस। मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलेटर्स मतलब कि जो हमारा मुंह है उसमें जो उनके उसके जो पार्ट्स हैं, जैसे जुबान, दांत, ये कहाँ सॉरी लिप्स वगैरह जो हैं, ठीक है, ये इनका ऊपर नीचे होना जो है वो आर्टिकुलेशन को शो करता है। इन्वॉल्व इन द आर्टिकुलेटरी जेस्चर, आर्टिकुलेशन में ये चीज़ जो है वो सब कुछ इन्वॉल्व होती है। ठीक है, द ओरोनल प्रोसेस ओरोनेजल प्रोसेस इज फर्दर डिस्कस्ड ब्रीफली इन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में ओरोनेजल प्रोसेस को ये ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है। The oral process. Consider the consonantal sound at the end of word ram, ran, range. When you pronounce these word sounds m, n or ng by themselves separately, you should notice that the air is coming out through the nasal cavity। ठीक है, उन्होंने कहा है कि कंसीडर द कॉन्सोनेंटल साउंड। कॉन्सोनेंटल साउंड जैसे एम कॉन्सोनेंट है, एन एन जी ये सारे जो है वो कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ से एंड हो रहे हैं, राम जो वर्ड है वो एम से एंड हो रहा है, एम कॉन्सोनेंट साउंड। रैन एन से एंड हो रहा है, एन कॉन्सोनेंट। रेंज जो है वो एन जी से एंड हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, अगर हम इसको सेपरेट इसमें बोलेंगे, एम एन और एन जी को सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा कि जो सारी आवाज़ है वो कैसे आ रही है, नेजल कैविटी से आ रही है। ठीक है, नाक के जरिए प्रोड्यूस हो रही है। In the formation of these sound in sequence, the point of articulatory closure moves forward from velar in range through alveolar in rain or bilabial in ram.
ठीक है। और इस सीक्वेंस में द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलरी क्लोजर मूव फॉरवर्ड, जो आर्टिकुलरी सिस्टम है वो मूव फॉरवर्ड आगे जो मूव करता है, जैसे फ्रॉम वेलर टू इन रेंज। रेंज जो है वो वेलर के जरिए अगर आवाज आ रही है तो फिर रेंज है। थ्रू अल्विलर, अल्विलर में ये इसकी बाहर रेन है एन, ठीक है। और बाइलेबियल में है एम, ठीक है, जिसमें वही के हॉन्ट मिलते हैं या नहीं मिलते, या फिर जो जुबान और सॉरी लिप्स, लोअर लिप्स और अपर टीथ को जो रेंज है, ठीक है, इसमें ये सारा इसको बताया गया है। नाउ while producing these sounds, you will notice that in each of these three sounds, M, N or NG, the air is prevented from going out through the oral cavity but is able to go out through the nasal cavity। ठीक है, जैसे हम M, N और NG जो बोल रहे हैं उसमें जो हवा है वो नेजल कैविटी के जरिए तो बाहर आ रही है, ठीक है, सॉरी नेजल कैविटी के जरिए बाहर नहीं आ रही। प्रिवेंट जो करते हैं मतलब कि किसी को रोक रही है नेजल कैविटी के आने से, सॉरी एयर प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग थ्रू द ओरल कैविटी, के जो हवा है वो ओरल कैविटी से आने से रोक रही है, लेकिन किस चीज़ से आ रही है, वो नेजल कैविटी से आ रही है, नाक के जरिए प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज पॉसिबल मेनली बिकॉज द सॉफ्ट पैलेट आर वेलम इज लोवर्ड एंड द एयर इज पासिंग थ्रू द नेजल कैविटी। के जो सॉफ्ट पैलेट है हमारा ऊपर वाला हिस्सा जो होता है तो वो नीचे आ रहा है, इससे हवा जो है वो नेजल कैविटी से जो जाने से जो है वो नेजल कैविटी के जरिए जो बाहर आ रही है, ठीक है। As most of the speech sounds are orals, the soft palate is raised so that there is a valley closer. Most of speech sound ऐसे हैं जो कि oral हैं, जो कि मुंह के जरिए हैं, जिनकी आवाज़ साउंड वो मुंह के जरिए प्रोड्यूस हो रहा है। सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो ऊपर होता है, ठीक है, वो वैली के बहुत क्लोज होते हैं। When it is lower, there is an obstruction in the mouth, और जब वो सॉफ्ट पैलेट होता है वो नीचे होता है तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं मुंह के जरिए। वी से दैट देयर इज अ नेजल कॉन्सोनेंट, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, नेजल कॉन्सोनेंट। Lowering or raising the volume control the oral nasal process, the distinguishing factors between oral and nasal process, ठीक है। मैंने कहा लोवरिंग और रेजिंग के उसको नीचे आना नेजल सॉरी पैलेट का या ऊपर जाना, तो वो एक वैलम को कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर कहा द प्रोसेस इज शोन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, ये देखें ऑरल कैविटी के जरिए आवाज़ कहाँ से आ रही है, मुंह से, और जो नेजल कैविटी इंड्यूस अगर हो रही है तो फिर ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, नाक से, ठीक है। Accent variations. As an introductory unit to the broader field of phonetics and phonology, phonetics and phonology में जो introductory unit है, this last section of the unit is decided to one of the most important phenomena in this field, जो है वो एक्सेंट वेरिएशन, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो पूरा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके एंड में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना बयान किया गया है, जो क्या कहलाता है, एक्सेंट वेरिएशन। एक्सेंट बोलते हैं लहजे को, ठीक है। एक्सेंट इज द टिपिकल वे people from a particular geographical area, country or social group pronounce words, speak differently, ठीक है। कि एक्सेंट जो है वो एक ऐसा टिपिकल वे ऑफ स्पीकिंग है लोगों का कि अगर हम एक आप लोग अगर एक कोने में चले जाएं या दुनिया के या फिर अपने शहर के कोने में चले जाएं तो वहाँ पे कोई वर्ड प्रोनाउंस हो रहा है तो उसका आप देखेंगे कि कुछ और लहजे से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम लोग दूसरे में चले जाएं तो कुछ और प्रोड्यूस है। अगर आप खुद उस चीज़ को लफ्ज़ को बोलेंगे या वर्ड को बोलेंगे तो आपका एक्सेंट जो है आपका लहजा जो है वो कुछ और होगा, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड है स्केड्यूल, तो उसको हम शेड्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक्सेंट के हिसाब से है, ठीक है। मुख्तलिफ जगह के एक्सेंट मुख्तलिफ होते हैं, लहजे मुख्तलिफ होते हैं। A specific accent depend mostly on pronunciation of specific word or phrase used by particular individuals, ठीक है। देखिए उनके स्पेसिफिक जो एक्सेंट है ना वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, प्रोनाउंसिएशन स्पेसिफिक वर्ड्स पे, कि जो खास जो वर्ड होते हैं उसको प्रोनाउंसिएट करने के लिए या फिर फ्रेज को प्रोनाउंसिएट करने के लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल खास जो बंदा है उसको, ठीक है। ग्रुप्स को, सोशल और जियोग्राफिकल कम्युनिटी, आपकी जो सोशल या जियोग्राफिकल कम्युनिटी जो है तो उसको करने के लिए खास हर जगह का या हर चीज़ का एक खास हर बंदे का एक्सेंट होता है, ठीक है। एक्सेंट यूजुअली डिफर इन द क्वालिटी ऑफ वॉइस, जो आपकी क्वालिटी ऑफ वॉइस है, आपका बोलने का जो क्वालिटी है, आवाज़ की क्वालिटी है वो मुख्तलिफ होती है। एक्सेंट हर क्वालिटी ऑफ वॉइस में मुख्तलिफ होता है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवल्स पर एंड कॉन्सोनेंट, जब हम वॉवल्स या कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं तो उनका भी एक्सेंट मुख्तलिफ होता है।
एंड प्रोसोडे सुप्रासेगमेंटल पोर्शन, सुप्रासेगमेंटल पोर्शन में भी ये मुख्तलिफ होता है. द एक्सेंट ऑफ इंग्लिश एग्जिबिट ग्रेट वेरिएशन across the areas where English is spoken as the first of the second language. फर्स्ट अदर सेकंड लैंग्वेज, ठीक है. द एक्सेंट इंग्लिश एग्जिबिटेड ग्रेट वेरिएशन. देखें इन्होंने कहा कि एक्सेंट जो है वो इंग्लिश एग्जिबिटेड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, ठीक है. इंग्लिश का ही एक्सेंट अगर लगा लें तो वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है अक्रॉस एरियाज. एक एरिया से दूसरे एरिया का एक्सेंट मुख्तलिफ है. जहाँ पे इंग्लिश बेशक वो फर्स्ट लैंग्वेज के लिए बोली जाती है, सेकंड लैंग्वेज के लिए बोली जाती है. बेशक उनकी जो मादरी ज़ुबान है वो इंग्लिश है, या फिर जो जैसे हम लोग मादरी ज़ुबान कुछ और है, लेकिन जो इंग्लिश बोलते हैं तो हमारा एक्सेंट कुछ और होगा, ठीक है. Remember that today we have so many accents of English that the expert have started calling it rather Englishes. ठीक है. आजकल जो है वो हमारे इंग्लिश के बहुत सारे एक्सेंट आ चुके हैं और एक्सपर्ट जो हैं वो इसको इंग्लिशेस बोलते हैं, ठीक है. मीनिंग दैट वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर वे ऑन स्पीकिंग इंग्लिश या ऑन इंग्लिश एक्सेंट, ठीक है. हमारे पास इंग्लिश बोलने का कोई ख़ास एक जो है वो वे नहीं है, कोई एक मतलब कि हम उसको किसी एक वे में नहीं बोलते, ठीक है. हम इंग्लिश के हर वर्ड को मुख्तलिफ एक्शन में मुख्तलिफ तरीके से बोलते हैं. कैसे? इमेजिन द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंग्लिश एक्सेंट स्पोकन इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर, चाइना एंड अफ्रीकन कंट्रीज आर अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है. उन्होंने कहा है कि इंग्लिश के एक्सेंट जो है वो इन कंट्रीज में है वो कुछ और है, एंड अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में कुछ और है, ठीक है. नाउ वी हैव टर्म्स लाइक सिंग्लिश, Singaporean English, English, Minglish, Malaysian English, Arab English, Pakistani English, frequently used in the field of phonetics and phonology. इस चीज़ को हम लोग फोनेटिक और फोनोलॉजी की फील्ड में यूज़ करते हैं. मतलब कि सिंगापुरियन इंग्लिश जो है वो उसमें एक्सेंट इंग्लिश बोलने का कुछ और होगा, आपका लहजा कुछ और होगा. अगर आप बात कर रहे होंगे तो वो किसी और एक्सेंट में कर रहे होंगे, ठीक है. मिंगलिंग मलेशियन इंग्लिश जो है वहाँ पे कुछ और बात कर रहे होंगे. इंग्लिश पाकिस्तानी इंग्लिश जो है उसमें जैसे दिस इज अ कार, अगर एक एक्शन में बोलेंगे तो दिस इज अ कार, अगर दूसरा में बोले दिस इज अ कार, ठीक है. अगर एक और में लेंगे तो दिस इज अ का, ठीक है. इस तरह ये एक्सेंट जो है वो इसको प्रोड्यूस करते हैं, ये लहजा है बोलने का. एक्सेंट वेरिएशन एज अ फिनोमिना ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश has greatly influenced the research work produced recently by expert in the field of phonetics and phonology, ठीक है. ये जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया है इंग्लिश को दुनिया में, कि इनका जो इन्फ्लुएंस्ड है रिसर्च वर्क है जो है इनमें क्या क्या वेरिएंस पाई जाती हैं, कि क्या क्या इसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं. एक्सपर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट there are mainly four areas where different pronunciations could be noticed now from accent variation, ठीक है. एक्सपर्ट के ओपिनियन ये है कि there are mainly four areas जो हैं ये वाले, ठीक है. ये प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से वो उनका मुख्तलिफ एक्सेंट के हिसाब से ये डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है. सिस्टमैटिक वेरिएशन where there are more or fewer phenomena found in a सेपरेट वेराइटी, ठीक है. वेर आर मोर आर फेवर मतलब कि बहुत ज़्यादा या कम या थोड़े से जो है फिनोमिनास जो है वो क्या कहते हैं हर उसकी वेरिएट करते हैं सेपरेटली, अलग-अलग उसको डिफरेंशिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न इंग्लिश स्पोकन इन द यूनाइटेड स्टेट लैक्स साउंड इन द फॉर्म लाइक strut, such as result they could not differentiate between the vowels in strut एंड फूड. उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न इंग्लिश की यानी नॉर्दर्न इंग्लिश के हिसाब से जो कि यूनाइटेड किंगडम में बोली जाती है, यूके में बोली जाती है, ठीक है. वो उनमें साउंड लैक्स, ये देखें ये जो साउंड है इसको कुछ तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है. और इसी तरह डिफरेंशिएट बिटवीन वॉवल्स इन द स्ट्रक्ट एंड फुट, ठीक है. इनमें जो वॉवल्स हैं उनको भी यूटी और डबल ओ टी, ये जो वावल है इनको किसी और तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशनल वेरिएशन व्हेन टू वेराइटीज have the same number of phonemes but they do not similarly pronounce it. जैसा कि अगर टू वेरिएशंस हैं have same number of phonemes, इसमें phonemes के नंबर जो सेम है लेकिन फिर भी उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल the difference between rhotic when R sound is realized in R content and non-rhotic accent. rhotic accent होता है जिसमें R sound जो है रियलाइज किया जाता है, ठीक है. और जो बोला जाता है जिसमें non-rhotic R sound उसमें नहीं बोला जाता, ठीक है. Lexical variations when words are differently produced by different varieties, ठीक है. जब
डिफरेंट वर्ड्स हैं वो डिफरेंट वैरायटी के हिसाब से या डिफरेंट उसकी खसूसियात के हिसाब से बोले जाते हैं. फॉर एग्जांपल, द बाथ वर्ड्स बाथ, पाथ एंड डांस आर प्रोनाउंस्ड इन द वे वेयर वर्ड cat is spoken in northern and midland English accent in United Kingdom. ठीक है, जैसे कि बाथ, बी ए बाथ, पाथ, आत, ये देखो इसमें जो ए, इसमें ए, और डांस, ये जो है वो लेक्सिकल प्रोसेस है. यहाँ से आपके कहाँ से आवाज़ आ रही है? ये लेक्सिकल से या वॉइस बॉक्स से आपकी आवाज़ आ रही है, लेरिंग से. ठीक है. कैट नॉर्दर्न मिडलैंड में, इसमें जैसे कि इंग्लिश में ये बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम में. रियलाइजेशन वेरिएशंस. मैन सर्टेन फिनोमिना आर नॉट इक्वली रियलाइज बाय डिफरेंट वैराइटीज. जब जो फिनोमिना है वो इक्वली नहीं इसको रियलाइज किया जा रहा है, उसको नहीं समझा जा रहा डिफरेंट वैराइटीज में. फॉर एग्जांपल, diphthongs in face and goat are spoken narrowly in accent like Scots, Irish, Welsh and Northern accent, but widely realized in Cockney. ठीक है. फेस, फेस, गोट. ठीक है. फेस इसको थोड़ा सा लंबा किया जा रहा है, गोट जो है नैरोली थोड़ा सा इसको दबा के बोल रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे ये इसके हिसाब से अगर हम लोग एक्सेंट स्कॉट आयरिश के हिसाब से देखें तो इसका एक्सेंट बोलने का कुछ और होगा. अगर हम कॉकनी के हिसाब से देखेंगे तो इनका एक्सेंट कुछ और होगा बोलने का. न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में इसको थोड़ा सा चेंज बोला जाएगा. Having discussed the features of accent variations, you should also remember that in Pakistani universities and colleges, the RP received pronunciations accent, also known as BBC accent, is used as standard variety, and the same accent is appreciated इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. के पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तान में कौन सा एक्सेंट जो है वो यूज़ किया जाता है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन का एक्सेंट यूज़ किया जाता है. ठीक है. और बीबीसी न्यूज़ जो हम सुनते हैं ना, तो उसमें जो एक्सेंट यूज़ होता है वही इसमें भी यूज़ हो रहा होता है पाकिस्तान में. ठीक है. ठीक है, हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड होता है. तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी.